बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं और मैंने आपको चीन और भारत के हवाले से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। आप जानते हैं कि इनके दरमियान एक एलएसी का मामला है। एलएसी एक टेम्परेरी बाउंड्री होती है, यानी कि उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं तस्वर किया जाएगा। और आपको मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बताया कि वो चिकन नेक क्यों बना और तमाम चीज़ें आपको मैं इन्फॉर्म कर चुका हूं। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इन दोनों के डिस्प्यूट्स। लेकिन आज हम इस बात पे बात करेंगे ताकि आपको इन मामलात को लेकर जो आज चल रहा है, हर तरीके से आपके सामने इवेंट्स होते रहेंगे और ये इवेंट्स कब तक होते रहेंगे, क्या क्या चीजें आप फ्यूचर में देखेंगे और वो कहां से ऑरिजिनेट होती हैं, वो कहां से कंफर्म होती हैं, क्या ये कोई पॉलिसी है या क्या ये कोई पूरा का पूरा एक ओवरऑल फुल प्रोग्राम है जिसके तहत ही हो रहा है या रैंडमली हो रहा है। यानी कि एक शी को गुस्सा आ गया और उसने बोला कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं लद्दाख में या नेपाल से बात करूंगा या अरुणाचल को ले लूंगा, या एक रैंडमली बात हो रही है। तो आज इसको हम इस एंगल समझेंगे। आप पूरी वीडियो देखेंगे ताकि मेरी बहने वाली वीडियो समझ में आए और आपको यहां से फ्यूचर ऑफ इंडिया, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, इस मामले को लेकर फ्यूचर ऑफ चाइना भी नजर आए कि ये बात कहां तक जाएगी। और कुछ उनके जो सियासतदान हैं भारत के, वो हमें इत्तला कर देते हैं, उनकी में मेहरबानियां भी हैं, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं, क्योंकि जो आपके प्लान्स होते हैं, जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, वो कभी भी नहीं डिस्क्लोज किए जाते, मगर वहां से डिस्क्लोज हो जाते हैं और बड़े वो ऐलान के साथ डिस्क्लोज करते हैं टू इंस्पायर द पीपल कि हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम जो है हमको मौका मिलेगा और फिर हम मौका करेंगे, और मौका के बाद क्या होता है वो आप सब जानते हैं। चीन का जो फादर ऑफ द नेशन है, यानी कि जिनको हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो माओ जेडोंग हैं। और माओ जेडोंग ने जो है वो एक रेवोल्यूशन दिया, एक चाइना को एक डायरेक्शन दी, और उस डायरेक्शन ने चाइना को आज ऑलमोस्ट सुपर पावर बना दिया है। यानी कि वो आज इतना, वो जो चीजें उसने अनाउंस नहीं की, अगर वो अपना फुल पावर अनाउंस कर दे, सिर्फ अनाउंसमेंट कर दे, तो सुपर पावर डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जाहिर बात है कि चाइना बहुत एहतियात से चलता है। मैं बात कर रहा हूं उन तमाम बातों को छोड़ दीजिए कि माओ जेडोंग की स्ट्रेटेजी क्या थी, वो क्या बात करते थे, क्या वो सोचते थे, उस बातों को लेकर के मैं छोड़कर सिर्फ एक बात करूंगा, और मैं बात करूंगा इस पॉइंट की जहां आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि ये मामला कभी खत्म भी होगा। यानी कि 13 राउंड हो गए ना, मैं 14वां राउंड होने वाला है, तो ये कभी खत्म भी होगा। तो आप लोगों ने खुद फैसला करना है खत्म होगा नहीं होगा। मैं आपको तफसील देने वाला हूं कि शुरू कब से हुआ है और खत्म कब होगा, आपको मैं इतला कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। इस बात के ऊपर फिजिकल वॉर होती है नहीं होती है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर आप आराम से मान जाते हैं तो फिर वॉर करने की जरूरत क्या है, क्योंकि वॉर करना ही जरूरी, वॉर तब जरूरी होती है जब आप रेजिस्ट करेंगे। तो हो सकता है कि इंडिया रेजिस्ट करे, हो सकता है वो रेजिस्ट ना करे। अगर रेजिस्ट नहीं करेगा तो फिर जंग नहीं होगी, और अगर रेजिस्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर चाइना का तो माओ जेडोंग का एक ख्वाब है, एक वसीयत है जो पूरी करनी है। यानी कि ये वसीयत का मामला है जो पूरा करना है। अब आप देख लीजिए इस रीजन को, इस तस्वीर को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहा है? तिब्बत नजर आ रहा है आपको। तिब्बत के साथ क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? लद्दाख बिल्कुल टॉप पे देखिएगा। उसके बाद आप देखिएगा नेपाल को, फिर सिक्किम को देखिएगा, फिर भूटान को देखिएगा, और फिर अरुणाचल देखिएगा। आप जब डिस्कस सुनते हैं, जब बात सुनते हैं, तो मैंने आपको कल या परसों वीडियो दी थी लद्दाख के हवाले से कि यूनियन टेरिटरी बना दी है। अमित शाह ने कहा कि जी हमने इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसके ऊपर बेतहाशा एतराज किया था चाइना ने कि ये आपने क्या किया। मतलब एक चीज का अभी फैसला होना बाकी है, लद्दाख का फैसला होना अभी बाकी है। वहां पर आपकी एलएसी चल रही है और आप उसकी जो हैसियत है वो चेंज कर रहे हैं। जिस तरह आपने कश्मीर के अंदर 370-35A कर दिया, तो आप उसको छेड़ ही कैसे सकते हैं? यानी कि एक आदमी जिसका मामला 2 के साथ या 3 के साथ हो, तो वो कैसे एक फैसला ले सकता है? बहरहाल वहां पर एक एक्सपेरिमेंट कह लें, कुछ कह लें, क्यों किया उसने 35A या 370 क्यों किया? कुछ उनको शौक भी तो होता है ना पांव पे कुल्हाड़े मारने का, तो वो उन्होंने क्या किया, कर दिया उन्होंने। बहरहाल अब आप आ जाइए कि माओ जेडोंग ने क्या वसीयत की थी या क्या उनका ख्वाहिश थी, जो वो अक्सर अपनी तकारीर में, जितनी भी तकरीर उठा लें आप माओ जेडोंग की, सन 1950 के आसपास, सन 1945 के आसपास, यानी कि उन 10 सालों में, आपको वो इस तस्वीर का ऐसा ही नक्शा पेश करते हैं। वो कहते थे कि तिब्बत जो है वो हथेली है, हथेली कहते थे इसको, और वो कहते थे इस हथेली की 5 उंगलियां हैं। कौन सी?
लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल। तो वो कहता है ये हाथ कंप्लीट होता है और ये कहता है ये मेरा राइट हैंड है, ये चाइना का राइट हैंड है। तो वो कहते थे कि ये हथेली रहेगी ना, अब बगैर उंगलियों के हथेली है आज हमारे पास। तो उन्होंने, माओ जेडोंग ने उस टाइम कहा था कि जरूर हम फ्यूचर में लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल का फैसला करेंगे। अब आज अगर आप उनकी स्टडी करते हैं, चाइना को स्टडी करते हैं, तो वहां पर वो मानते हैं कि या तो इन एरियाज के अंदर, या तो इन भारत ने अपना इन्फ्लुएंस बना दिया, बहुत तेजी से बनाया। कब बनाया? जब चाइना बहुत ही ज्यादा वीक कंट्री था, यानी कि उसकी पर कैपिटा थी $100 पर कैपिटा, और आज वो $10,000 पर कैपिटा पे पहुंचा हुआ है। तो आज चाइना कुछ और है। और जब सिक्किम को इन्वेट किया इसने, भारत ने, तो उस वक्त माहौल कुछ और था। जब मुआहिदे हो रहे थे भूटान के और इंडिया के, उस टाइम चाइना कुछ और था। जब मुआहिदे हो रहे थे नेपाल के और भारत के, उस टाइम माहौल कुछ और था। और जब अरुणाचल के अंदर और लद्दाख के अंदर वो अपनी एक मजबूत पोजीशन रखता था, उस टाइम माहौल कुछ और था। अब आप शुरू कर लीजिए कि ये सब है क्या। तो आप समझ गए, दिस इज कॉल्ड 5 फिंगर पॉलिसी। ये 5 फिंगर पॉलिसी है जो चाइना ने हमेशा, आज से नहीं, मतलब ये तकरीबन कोई 70-75 साल पुरानी बात कर रहा हूं, कि 5 फिंगर पॉलिसी फादर ऑफ द नेशन ने दे दी थी, माओ जेडोंग ने दी थी। और मेरा बिलीव ये है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप अपने कमेंट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से माओ जेडोंग ने जो पॉलिसी दी थी उसको पूरा करने के लिए शी जिनपिंग जो है वो बेहतरीन कैंडिडेट है मेरे हिसाब से। और ये अपनी हयाती में जो है वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो उन्होंने लद्दाख के ऊपर जो है वो अपना एक दिखा दिया कि लद्दाख को, जब से उन्होंने यूनियन टेरिटरी की बात की है, उन्होंने वहां पर ईंट से ईंट बजा दी है। यानी कि आपने वहां पर एक खतरनाक स्टैंड ऑफ देखा है जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। अगर आप प्रीवियस चले जाएंगे तो कहां हमने सुनने को मिलता है कि 20 फौजी भारतीय मर गए और ये तमाम चीजें हो गई और पहाड़ों से फेंका गया और कितने गायब हो गए, कितनों को कैद किया गया। हमें तो ये हिस्ट्री नहीं मिलती कि इतने बुरी तरीके से मारा हो। हमेशा वहां पर हमने यही सुना है कि वहां पर असले की ममानियत है, लेकिन हमें क्या पता था कि असले की ममानियत जो है उसके अंदर किलो वाले डंडे नहीं आते। तो वो तमाम चीजें जो हैं आप लोगों ने लद्दाख के अंदर देखा। नेपाल के अंदर बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा भारत का, लेकिन जो भारत है उसने जो 370 किया, 35A किया, उसके बाद नेपाल के पास वो गारंटी ऐसी है नहीं कि ये मुल्क कुछ भी कर सकता है फ्यूचर के अंदर। और अपनी आप को मजबूत करने के लिए या 5 फिंगर पॉलिसी को ब्रेक करने के लिए ये इन्वेट कर सकता है नेपाल को। ये भी दिमाग में उसके आया होगा, मतलब ऐसा सोचा होगा, ये उन्होंने कहा नहीं है। लेकिन सिक्किम को तो उन्होंने 1975 में बराबर कर दिया था। और एक सो कॉल्ड कि वहां पर वो हुआ, वोटिंग हुई। कैसे, कहां होता है कोई मुल्क को वोटिंग करके बोले कि जी आप हमें हजम कर लें? ऐसा कैसे होता है? कोई भी नहीं बोलता। कोई छोटी से छोटी मछली भी होती है, वो कभी वेल को नहीं बोलती, कभी बड़ी मछली को नहीं बोलती, कभी शार्क को नहीं बोलती कि आप मुझे खा लें, मैंने वोटिंग करा ली, आप मेरी पूरी फैमिली को खा जाए। ऐसा नहीं होता। बहरहाल सिक्किम की इंपॉर्टेंस आप मुझसे पूछते हैं। सिक्किम का जो इंपॉर्टेंस है ना, सिक्किम इज अ चिकन नेक। सिक्किम का एरिया, यहाँ पे 4 मुल्क मिलते हैं। सिक्किम जो है वो चिकन नेक है, यानी कि यहां पर नेपाल, यहां पर भूटान, यहां पर इंडिया, यहां पर बांग्लादेश, ठीक है ना। और चिकन नेक का मतलब क्या है? चिकन नेक, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरा जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा इसके ऊपर बेस करता है। 21 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी। 21 किलोमीटर मतलब कितनी देर लगेगी? अगर आप एक कार के अंदर बैठे हुए हैं तो 21 किलोमीटर कितनी होती है? ये बहुत ही एक पतली गर्दन है यहां से। और इसको काटने का इरादा जो है, जाहिर सी बात है कि रखता है। वो कहता है इसको हम उड़ाएंगे। इसको उड़ाने से क्या होगा? जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जिसको आप 7 सिस्टर भी कहते हैं, उसको काट दिया जाएगा। उसे अगर काट दिया जाता है तो फिर वहां पर अरुणाचल का क्या होगा? जाहिर सी बात है फैसला हो चुका होगा और अरुणाचल को वो सही समझता है। अब आप सोचते हैं कि भूटान के बारे में क्या ख्याल है? भूटान का यह मामला है कि भूटान के साथ उसने अभी अभी मुआहदा किया है, कि जो आपको मैंने एक डिटेल वीडियो अलग बिल्कुल सेपरेट दी थी। भूटान के अंदर 3 जगह पर डिस्प्यूट है। 2 को वो छोड़ने को तैयार नजर आ रहा है, उसने कहा नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं आपको। और एक जो है, जो सिक्किम साइड के ऊपर है, जो डोकलाम है, उसको वो लेने के प्रोग्राम में है। लड़कर वो आया था, लड़कर नहीं हो सका। तो अब जो है भूटान, फ्यूचर मैंने बताया आपको कि फ्यूचर में एक अनाउंसमेंट होगी कि भूटान और चाइना में
मुआहिदा हो गया है, डोकलाम ले लेगा और 2 ऊपर वाले छोड़ देगा। तकरीबन 460-470 किलोमीटर का वो रास्ता, स्क्वायर किलोमीटर का वो जगह है, और नीचे जो है तकरीबन 260-270 का वो मामला है डोकलाम का, तो वो दे देगा। तो उस तरह भूटान भी खुश हो जाएगा। लेकिन फ्यूचर में आपको नजर आएगा, वो नजर ये आएगा कि लद्दाख के अंदर स्टैंड ऑफ जारी रहेगा, 1 इंच भी वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो एक फिंगर की बात है, माओ ज़ेडोंग की वसीयत की बात है। इसके अलावा नेपाल के साथ आपको, नेपाल के अंदर आपको पीएलए नजर आ सकती है, बहुत जल्द आपको पीएलए नेपाल के अंदर नजर आ जाएगी। एक मुआहिदा होगा और आपको पीएलए नजर आ जाएगी नेपाल के अंदर, क्योंकि नेपाल के अंदर एक जरूर मुल्क दाखिल होगा, या तो भारत ने होना है या तो चाइना ने होना है। तो मुझे भारत नजर नहीं आ रहा है दाखिल होता हुआ, ना भूटान में नजर आ रहा है। वजह उसकी ये है कि भूटान ने अभी भी उनसे कहा है कि जो आप हमारी पॉलिसीज बनाते थे उसको वाइंड अप कर दीजिए। तो मतलब ये हुआ कि पीएलए भूटान के अंदर भी आएगी, और वो आ भी चुकी काफी हद तक। लेकिन भूटान के जो एरियाज को वो क्लेम करता है, उसके जो मैं रास्ते देखता हूं टेक्निकली, वो रास्ते निकलते हैं अरुणाचल से। तो मतलब ये हुआ कि जो नक्शे में आप दिखा रहे हो कि ये एरिया मेरा है, मुझे चाहिए, तो वो रास्ता तो अरुणाचल से निकलता है। इसका मतलब ये कि आप भूटान को क्लेम करने से पहले अरुणाचल ले चुके होंगे। ये यहां से आपको मतलब स्टोरी समझ में आती है। अब ये तो है मामला 5 फिंगर्स का, और माओ ज़ेडोंग की ये पॉलिसी थी, ये वसीयत थी, और ये इसको रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों ने तिब्बत को पूरा करना है, और पूरा करेगा, यही करेगा, शी जिनपिंग ही करेगा ये, इंशाल्लाह। आज मैं आपसे कह रहा हूं ये इसके ऊपर काम करेगा। अब मैं आपको बताऊं बहुत जबरदस्त बात, वो ये है कि पुराने जमाने में जब जंगें होती थी, तो एक अगर गद्दार आपकी फौज में हो या कबीले में हो, तो उसका काम ये होता था गद्दार का कि सिर्फ रिपोर्ट देनी है कि कौन आप पर हमला कर सकता है या करेगा, यानी कि फ्यूचर बता दे आपको, या बता दें, इसको आप कहेंगे कि राज खोल दे आपका कि आप इसे ऐसी क्या नीयत रखते हैं। तो वो जो अमित शाह है वहां पर, वो उसने वही काम किया है, और हम थैंक्स करते हैं अमित शाह को कि उन्होंने बता दिया कि हमारा फ्यूचर प्लान क्या है। और वो अपनी असेंबली में खड़े होकर उन्होंने तकरीर की, आप तमाम लोगों ने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि जी हम लोग पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के ऊपर अटैक करने का इरादा रखते हैं। अब इसको वो डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमारे पास मौजूद है, आपके पास मौजूद है, और यूट्यूब पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। जो भारतीय हैं, पाकिस्तानी हैं, वो भी जानते हैं, चाइना के पास भी रिकॉर्ड मौजूद है। तो 2 बातें उन्होंने की। एक उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर पर हम हमला करने का इरादा रखते हैं, और एक उन्होंने कहा कि हम अक्साई चिन के ऊपर हमला करने का इरादा रखते हैं। आज़ाद कश्मीर का मतलब है पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा रखते हैं फ्यूचर में, और अक्साई चिन का मतलब है हम चीन के ऊपर हमला करने का इरादा रखते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हमें पता लग गया, बिकॉज ऑफ अमित शाह, कि भारत फ्यूचर में अगर इसको आपने रिलैक्स छोड़ दिया, अगर आपने कुछ नहीं किया, तो वो करेगा। उसने बता दिया ना आपको एडवांस में कि हम पाकिस्तान के ऊपर आएंगे, आज़ाद कश्मीर पे आएंगे, और हम लोग जो है उसको वापस लड़ने की कोशिश करेंगे, या लड़ने की कोशिश करेंगे, या इन्वेड करने की कोशिश करेंगे, घुसने की कोशिश करेंगे। इसी तरह उन्होंने अक्साई चिन के ऊपर कब्जा करने की बात की है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें पता लग गया है कि फ्यूचर प्लान ऑफ इंडिया इज दिस। अब क्लियर हो गया। अब यहां पर चाइना अपनी जो 5 फिंगर पॉलिसी चलाता है, उसको पाकिस्तान को सपोर्ट करना, मेरे हिसाब से सपोर्ट करना चाहिए। वजह उसकी ये है कि ऐसे सपोर्ट करने से हमारा जो एलएससी साइड है, जो चाइना संभालता है, वो कवर हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और अगर लद्दाख निकल जाता है उसके हाथ से, भारत के हाथ से, तो हमारा फायदा ये है कि हमारा जो साइड, 2 बातें फायदा होगी। एक, हम लोग सिक्योर हो जाएंगे, हमारा मामला बजाय भारत के चाइना से चला जाएगा। दूसरा, हमारा जो बिजनेस का मामला है, यानी कि अभी हमारे पास बहुत ही एक पतला रास्ता है जिससे हम काम करते हैं, सीपैक का रास्ता गुजर रहा है, लेकिन फिर हमारे पास बहुत ही ब्रॉड एरिया होगा। अगर आपको कोई स्क्रीन में कोई तस्वीर दिखाई जा रही है तो आप देख सकेंगे कि यहां पर एक बहुत ही ब्रॉड एरिया होगा कि जहां से हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। और फिर अगर आप नीचे आते हैं, सेकंड के ऊपर अगर वो आ जाते हैं, तो वहां पर आपको पता है कि आप किसी की गर्दन के ऊपर बैठ जाएंगे तो क्या सूरत हाल होगी। और अरुणाचल उसको मिल जाए, और अगर नेपाल और भूटान जो एक बफर जोन का किरदार अदा कर रहा है, ये अगर बफर जोन खत्म होता है तो वो प्रेशर में आता है। क्योंकि अगर उसको प्रेशर में आप नहीं रखेंगे, तो अमित शाह ने कह दिया है कि आप हम पर प्रेशर बढ़ाएं, आप हम पर दबाव बढ़ाएं, आप हमारी गर्दन पर बैठें, आप हमें कमजोर करें, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो हम आज़ाद कश्मीर पर आएंगे, हम अक्साई चिन के ऊपर आएंगे। तो हमारी मजबूरी है, ये हमें एडवाइस है अमित शाह की, ये हमें एडवाइस है भारत की कि आपको उसको रिलैक्स नहीं छोड़ना है। अब आप ये मुझसे सवाल कर सकते हैं कि क्या ऐसा कोई पुरअमन हल है? हाँ है। आर्टिकल 370, पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूं, आर्टिकल 370 रिवोक करे,
35A के साथ रिवोक करे, आर्टिकल 370 अगर सिर्फ रिवोक करेगा, सिर्फ स्टेट बनाएगा तो काबिल कबूल नहीं होगा, वो नहीं माना जाएगा। बिकॉज स्टेट बनना तो उसने स्टेट तो बनना ही है, लेकिन उसने प्रॉपर निकलना है वहाँ से। तो 35A के साथ जो उसके हकूक हैं वो पूरे बहाल कर दें, ताकि उसके साथ हम अमन का माहिदा या बात कुछ कर सकें कि हम इसको अमन तरीके से कैसे हल करेंगे। लेकिन ये तो मैं पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूँ, इस बात में मैं कोई गारंटी नहीं शामिल कर रहा हूँ कि माओ ज़ेडोंग ने जो कहा है 5 फिंगर पॉलिसी वो वाइंड अप होगी कि नहीं होगी। तो इसके बारे में मैं कह दूं कि 5 फिंगर पॉलिसी जो है वो मुझे पर्सनली ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, और वो ये जो पूरे इलाका आप देख रहे हैं, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल, ये मुझे फ्यूचर में यहाँ पर एक्टिविटी नज़र आ रही है। आपके ख्याल में 5 फिंगर पॉलिसी किसी भी अमनी माहिदे के ऊपर ख़त्म हो सकती है, या चाइना इसके ऊपर अपने एक्शंस पूरे करेगा, जैसे कि वसीयत है पूरी करेगा? आपका जो भी ख्याल हो आप अपने इसमें इजहार कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।